ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 10। यातयामं गतं रसं पूतिपर्योषितं च यत् उच्छिष्टमपि चौमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अर्जुन, जो भोजन अधपका, रसहीन और दुर्गंध युक्त बासी या बहुत दिनों का रखा हुआ तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामसी पुरुषों को पसंद आता है। सात्विक आहार से प्राण सुचारू ढंग से चलते हैं और प्राणों का निरोध कर प्राणायाम के द्वारा अपनी आयु बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के प्राणों की संख्या पूर्व नियत है। ऋषि मुनि प्राणों का निरोध कर सहस्त्रों वर्ष जीवित रहते थे। दीर्घ श्वास लेने से आयु बढ़ती है। घी और नवनीत खाने से भी श्वास कम लेने पड़ते हैं, इसलिए भी आयु बढ़ती है। सात्विक भोजन करने से क्रोध नहीं होता और धैर्य बढ़ता है। राजसिक आहार से क्रोध शीघ्र और थोड़ी थोड़ी बात पर आ जाता है, इसलिए कष्ट और दुख प्राप्त होते हैं और रोगों का भी जन्म होता है। भोजन 4 प्रकार का है। एक भक्ष्य, जिसे बार बार चबाकर खाया जाए, जैसे रोटी, तरकारी आदि। दूसरा चोष्य, जिसे चूसकर खाया जाए, जैसे गन्ना, संतरा, मौसम्मी। और तीसरे लेह, जिन्हें चाटकर खाया जाता है, जैसे चटनी, अत्यंत नरम तरकारी। चौथा पेय पदार्थ, जैसे दूध और भाजियों का सूप इत्यादि। एक स्थान पर विवाह के निमित्त भोजन था। वहाँ 2 टोलियाँ बनी। एक तो थी मांसाहारियों की, दूसरी थी निरामिष आहारियों की। निरामिषों को तो सुंदर चिकने मीठे रसीले पदार्थ तथा पूड़ी, पायस, मिठाई, तरकारी आदि मिले, किंतु आमिष आहारियों को मिला केवल मांस के टुकड़े, हड्डियाँ और रूखी चपातियाँ। आमिष आहारी जानबूझकर रूखी घी रहित चपातियाँ चाहते हैं, क्योंकि उनका आहार तामसी है। राजसी आहार से अनेक हृदय, मस्तिष्क और वक्षस्थल संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे आवश्यकता से अधिक लवण, खट्टे, उष्ण और हृदय को छेदने वाले होते हैं। वे शरीर में आलस्य पैदा करते हैं और अत्यधिक नींद लाते हैं। हिंदू धर्म में जो भोजन की व्यवस्था है, वह किसी अन्य धर्म में नहीं, किंतु अब तो लोग मांस, मच्छी और अंडे का भी भोजन में उपयोग करने लगे हैं। किंतु जिन्होंने सात्विक आहार का आनंद उठा लिया है, वे राजसी और तामसी भोजन को कभी पसंद नहीं करेंगे। भोजन शुद्धता पूर्वक और पवित्र स्थान पर ही बनाना चाहिए। यदि मांस मछली से वास्तव में शक्ति प्राप्त होती हो, तो भगवान 9वें श्लोक में ऐसा क्यों कहते कि राजसी आहार दुख, शोक और रोग को उत्पन्न करने वाला है। दूषित आहार से न केवल शरीर और मस्तिष्क की शक्ति क्षीण हो जाती है, बल्कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे लोकोक्ति है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसा पियो दूध वैसा होवे बुद्ध। कुछ लोगों का कहना है कि सात्विक आहार तो केवल साधु संतों के लिए है, परंतु गृहस्थियों के लिए राजसिक आहार आवश्यक है। परंतु यह सब व्यर्थ का विचार धारणा है। मन, मस्तिष्क और बुद्धि को जो शक्ति सात्विक आहार से मिलती है, वह गृहस्थियों के लिए तो और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उन्हें तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके अनेक समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है। एक नगर में 2 पहलवान कुश्ती लड़े। एक राजसी और तामसी आहार करने वाला पहलवान था, दूसरा सात्विक आहारी ब्राह्मण था। उस खेल में सात्विक पहलवान ने तामसी को उठाकर ऐसा पटका कि सभी दर्शक दंग रह गए। वही कुश्ती जीत गया। यद्यपि सात्विक आहारी पहलवान देखने में कम बलवान प्रतीत होता था। सात्विक आहारी का भोजन था उड़द की दाल, जिसे वह घी में तलकर खाता था।
और उसका व्यायाम था कुएं का रहट चलना। बंदरों में कितना बल है, किंतु वे पूर्णतः निरामिषाहारी हैं और मांस को छूते तक नहीं। हम भी यदि मांस, मछली, अंडे आदि का त्याग करके मक्खन, दूध, दही खाने लगें तो भगवान भी निश्चय ही ये पदार्थ हमें प्रचुर मात्रा में सस्ते और उपलब्ध कराएंगे। लोगों ने तो घरों में गौपालन छोड़ दिया है, और जिनके पास गायें हैं तो भी वे उनका भली भांति पोषण नहीं करते, देखभाल नहीं करते। इसलिए वे बाहर जाकर कचरा आदि जो कुछ मिलता है खा लेती हैं। फलतः उनका दिया हुआ दूध अच्छा और पवित्र नहीं होता और उसकी मात्रा भी कम होती है। राजसी प्रकृति का व्यक्ति सदैव भोजन के विविध पदार्थ खाने का विचार करता रहता है। जीभ के स्वाद का उसे बहुत ध्यान रहता है। वह मिर्ची मसालेदार भोज्य पदार्थों को बहुत चाहता है। अचार भी उसे पसंद आता है। पेट भर जाने पर भी जीभ स्वादिष्ट भोजन आते ही उसे खाने को लालयित उठती है, अतः उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तामसी प्रकृति के व्यक्ति जानबूझकर अपवित्र, ठंडी, अशिष्ट, अधपके और चिकनाई से रहित पदार्थ खाना चाहते हैं। वे गांजा, चरस, भांग और अफीम को चाहने वाले होते हैं, इसीलिए वे स्वभाव से ही क्रूर, कठोर और शैतान होते हैं। इति ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।